विभिन्न म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन की तुलना कैसे करें? म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक अच्छा वित्तीय निर्णय हो सकता है, लेकिन सही फंड चुनना महत्वपूर्ण है। बाजार में सैकड़ों म्यूचुअल फंड योजनाएं उपलब्ध हैं, और उनकी तुलना करना एक चुनौती हो सकती है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और अन्य समान फंडों से उसकी तुलना करना आवश्यक है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा फंड आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ विभिन्न म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु और मैट्रिक्स दिए गए हैं। 1. निवेश का उद्देश्य और जोखिम प्रोफाइल। किसी भी म्यूचुअल फंड की तुलना करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फंड का निवेश उद्देश्य क्या है और यह कितना जोखिम लेता है। निवेश का उद्देश्य। क्या फंड का लक्ष्य लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना, जैसे इक्विटी फंड, नियमित आय उत्पन्न करना, जैसे डेट फंड, या दोनों का संयोजन, जैसे हाइब्रिड फंड है? आपका निवेश उद्देश्य फंड के उद्देश्य से मेल खाना चाहिए। जोखिम प्रोफाइल। प्रत्येक फंड का अपना जोखिम स्तर होता है। उच्च जोखिम वाले फंड अधिक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनमें अधिक उतार चढ़ाव भी होता है। कम जोखिम वाले फंड अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन संभावित रूप से कम रिटर्न के साथ। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें और ऐसे फंड का चयन करें जो उसके अनुरूप हो। 2. पिछला प्रदर्शन, पास्ट परफॉर्मेंस। ये सबसे सामान्य तरीका है, लेकिन सिर्फ पिछले रिटर्न पर ही भरोसा न करें। दीर्घकालिक रिटर्न। फंड के 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न की तुलना करें। कम समय सीमा के रिटर्न, जैसे 1 या 3 महीने, बहुत अस्थिर हो सकते हैं और सही तस्वीर नहीं दिखाते। इक्विटी फंड के लिए कम से कम 3-5 साल के रिटर्न देखना बेहतर है, और 5 साल से अधिक की अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है। रोलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न्स। यह एक अधिक व्यापक तरीका है। ये किसी निश्चित अवधि, जैसे 3 साल या 5 साल, के लिए विभिन्न शुरुआती और अंतिम बिंदुओं पर फंड के रिटर्न को मापता है। यह आपको बताता है कि फंड ने विभिन्न बाजार चक्रों में कैसा प्रदर्शन किया है। अगर फंड लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो यह एक अच्छा संकेत है। बेंचमार्क से तुलना, कंपैरिजन विथ बेंचमार्क। फंड के प्रदर्शन की तुलना हमेशा उसके बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स आदि से करें। अगर फंड लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहा है। 3. जोखिम समायोजित रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ये सिर्फ रिटर्न ही नहीं, बल्कि उस रिटर्न को प्राप्त करने के लिए फंड ने कितना जोखिम लिया, ये भी बताता है। शार्प रेशियो, शार्प रेशियो। ये सबसे लोकप्रिय जोखिम समायोजित रिटर्न मीट्रिक है। ये बताता है कि प्रति यूनिट जोखिम पर फंड ने कितना अतिरिक्त रिटर्न, जोखिम मुक्त रिटर्न से अधिक, उत्पन्न किया है। उच्च शार्प रेशियो बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि फंड कम जोखिम में अधिक रिटर्न दे रहा है। सॉर्टिनो रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो। ये शार्प रेशियो के समान है, लेकिन ये केवल डाउनसाइड रिस्क, नकारात्मक उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो बाजार में गिरावट के दौरान अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। उच्च सॉर्टिनो रेशियो बेहतर है। बीटा, बेटा। ये बताता है कि फंड का प्रदर्शन उसके बेंचमार्क के मुकाबले कितना अस्थिर है। यदि बीटा 1 से अधिक है, तो फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर है। यदि 1 से कम है, तो कम अस्थिर है। अल्फा, अल्फा। ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क और जोखिम के हिसाब से कितना अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न किया है।
सकारात्मक अल्फा का मतलब है कि फंड ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि नकारात्मक अल्फा का मतलब है कि इसने खराब प्रदर्शन किया है। 4. व्यय अनुपात, एक्सपेंस रेशियो। ये फंड के प्रबंधन और संचालन की वार्षिक लागत है, जिसे फंड की कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कम व्यय अनुपात। आमतौर पर कम व्यय अनुपात वाले फंड को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह सीधे आपके शुद्ध रिटर्न को प्रभावित करता है। अधिक व्यय अनुपात का मतलब है कि आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा फीस में चला जाएगा। 5. फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर की विशेषज्ञता और अनुभव फंड के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड। देखें कि फंड मैनेजर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और उन्होंने अन्य फंडों का प्रबंधन कैसे किया है। एक अनुभवी और सफल फंड मैनेजर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ा सकता है। फंड हाउस की प्रतिष्ठा। फंड जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) का है, उसकी प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता पर भी विचार करें। 6. निवेश की समय सीमा, इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपकी निवेश की समय सीमा भी फंड के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप अधिक जोखिम वाले इक्विटी फंड पर विचार कर सकते हैं। यदि आपकी निवेश अवधि कम है, तो आप कम अस्थिरता वाले डेट फंड या हाइब्रिड फंड का चयन कर सकते हैं। 7. फंड की श्रेणी, फंड कैटेगरी। हमेशा एक ही श्रेणी के फंडों की तुलना करें। उदाहरण के लिए, एक लार्ज कैप इक्विटी फंड की तुलना दूसरे लार्ज कैप इक्विटी फंड से करें, न कि मिड कैप या स्मॉल कैप फंड से। विभिन्न श्रेणियों के फंडों के जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल अलग अलग होते हैं। 8. एसेट अंडर मैनेजमेंट, आम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये फंड द्वारा प्रबंधित कुल धन है। बहुत छोटा AUM तरलता, लिक्विडिटी के मुद्दों का संकेत दे सकता है, जबकि बहुत बड़ा AUM फंड मैनेजर के लिए कुशलता से निवेश करने में चुनौतियां पेश कर सकता है। हालांकि यह एकमात्र निर्णायक कारक नहीं होना चाहिए। इन सभी कारकों पर विचार करके और उनकी तुलना करके, आप विभिन्न म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और एक सूचित निवेश निर्णय ले सकते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। किसी भी निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।